नमस्कार व्यूअर, दिस इज़ डॉक्टर सीमा संतोषी। आज बात करेंगे हम एक और सर्दियों में यूज़ होने वाले स्पाइस के बारे में, जिसका नाम है कार्डिमम। कार्डिमम जिसे हम इलायची कहते हैं, आयुर्वेद में इसे एला कहा जाता है। तो आयुर्वेद में हम कहते हैं कि ये त्रिदोषा बैलेंसर स्पाइस है। ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये ऑल द थ्री दोषास को बैलेंस करती है। इलायची के दो टाइप होते हैं, एक ग्रीन वन और एक ब्लैक। जो अगर इसके गुणों की बात करें हम तो ये लघु है, ड्राई है, कूलेंट है और इसका पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट जो है, विपाक जो है वो मधुर होता है। इसकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, जैसे ये हृदय होती है, आयुर्वेद में कहा गया है ये कार्डियोटॉनिक है। और रोचना है, पाचना है, दीपना है। रोचना मतलब जो टेस्ट एनहांस करे, दीपना मतलब जो कार्मिनेटिव है, पाचना मतलब जो डाइजेसेंट है। एक और क्वालिटी जो स्पेशल एक्शन है इसका, ये चैनल्स को क्लियर करती है, स्रोतस को क्लियर करती है और इसी वजह से ये कार्डियोटॉनिक भी है, क्योंकि ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो जो हम ब्लैक वाली इलायची होती है वो थोड़ी सी हॉट बटन सी होती है, स्लाइटली हॉट होती है। ग्रीन वाला कूलेंट है। तो जब हम बोलते हैं ये दोषा बैलेंस करती है तो जैसे कफ़ा का बैलेंस, उसके बारे में बता दूँ। कफ़ा का बैलेंस करती है, ये म्यूकस को कम करती है, लंग्स से म्यूकस निकालती है, फिर अपने स्टमक्स में म्यूकस कम करती है। तो इसलिए ये कफ़ा बैलेंस करती है, कफ़ा को कम करती है। कूलेंट होने की वजह से पित्ता को बैलेंस करती है, बॉडी से एक्सेस हीट को बाहर निकालती है। वाता बैलेंस जो बिकॉज ऑफ इट्स अनुलोमन गुण, वाता अनुलोमन करती है, मतलब वाता को डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। वात की तो वाता को बैलेंस करती है। तो जैसे ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के डिसऑर्डर में ये हेल्प करती है वाता को मूव करके। अब इसकी और गुणों के बारे में बात करें तो ये दीपना पाचना मैंने बताया। और जैसे ही कासा स्वासा हरा है, मतलब कि कफ, कोल्ड और आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बहुत हेल्पफुल है। हम सभी जानते हैं, हम इलायची वाली चाय पीते हैं, इलायची का डिकॉक्शन पीते हैं ना, कफ को कम करने के लिए। अच्छा, देन ये मूत्रकृच्छ्रा में भी हेल्पफुल है। मूत्रकृच्छ्रा मतलब डिसयूरिया, डिसयूरिया जिसमें जब यूरिन की मात्रा कम हो जाती है या बर्निंग मिक्चुरेशन होती है या यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, इस तरह के डिसऑर्डर में ये, बिकॉज ये कूलेंट है, किडनी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो मूत्रकृच्छ्रा में यूज़ करते हैं हम सिंपल डिकॉक्शन, इलायची का लेके उसको उबाल के या फिर पानी में सोख करके रख के भी अगले दिन हम ले सकते हैं मूत्रकृच्छ्रा के लिए। एक और स्पेशल एक्शन है इसका ऑन मेंटल डिसऑर्डर पे। कहते हैं ये मेंटल क्लियरिटी को इम्प्रूव करती है। तो जैसे एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, ब्रेन फॉगिंग हो गया, उस तरह के डिसऑर्डर में भी इलायची बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा कभी, ये मंदिर में पंडित या ओझा लोग ये सब मंत्र मार के इलायची देते हैं। जो लोग इस तरह से डिप्रेस हों, एंग्जाइटी में हों, मेंटल डिसऑर्डर हो, तो देते हैं। शायद इसी क्वालिटी की वजह से इलायची देते हैं खाने के लिए। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं? तो डिफरेंट रेसिपीज़ में तो बिरयानी, पोरेज, पुडिंग, इलायची वाली चाय, इलायची का डिकॉक्शन, पानी, ये सब हम लेते हैं। द सेम वे ऐसे ले सकते हैं। इलायची दूध के साथ लेना भी बहुत अच्छा है। जैसे दूध में कफ़ होता है, कफ़ को बढ़ाने वाला होता है दूध, तो हम बच्चों को सर्दियों में जैसे किसी को कफ़ कुफ़ हो तो हम दूध देने से डरते हैं, तो इलायची डाल के दें तो उसका वो कफ़ा बैलेंस हो जाता है। तो और द बेस्ट वे टू टेक इलायची, मेरे हिसाब से आजकल सर्दियों में अदरक लीजिए, 1 पार्ट इलायची, 2 पार्ट अदरक, 3 पार्ट डिल सीड और उसका डिकॉक्शन बनाइए।
थोड़ा शुगर डालनी है तो डालिए, नहीं तो हनी और उसका चाय एंजॉय कीजिए, डिकॉक्शन एज अ टी एंजॉय कीजिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू।